हम संकेत करना चाहते हैं सज्जनों। क्या संकेत करना चाहते हैं? हमको हंसी मजाक आप न समझो। हमारी नियुक्ति साक्षात हरिहर के तेज से होती है। चुनाव के माध्यम से हम शंकराचार्य नहीं बनते। एक स्मरण दिलाना उचित समझते हैं। इस कल्प में श्रीमन नारायण से हमारी गुरु परंपरा चलती है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर होते हैं। हम हों या आप हों, हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा के 1,29,49,49,116 वर्ष व्यतीत हो गए। कोई माई का लाल विश्व में है या कोई तंत्र है फूंक मारकर इस गुरु परंपरा को उड़ा दे? संभव नहीं है। 5-7 मिनट में मैं अपना भाव व्यक्त करना उचित समझता हूं। सावधान। हिरण्यकशिपु जैसा दुर्दांत आतंकवादी आज विश्व में कोई है क्या? ये आतंकवादी आजकल के मच्छर के समान भी नहीं है हमारे सामने। हिरण्यकशिपु जैसा आतंकवादी कोई है? कोई शासक था उस समय माइका लाल विश्व में जो हिरण्यकशिपु के दिशाहीन शासन तंत्र को चुनौती दे सकता हो? देवर्षि नारद व्यासपीठ के पुरोधा ने चुनौती दी। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादू के गर्भ में सन्निहित प्रहलाद को नीति और अध्यात्म का उपदेश देकर चलता फिरता आत्म बम बना दिया देवर्षि नारद ने। यह व्यासपीठ की महत्ता है। किसी प्रधानमंत्री से, सुनिए, किसी प्रधानमंत्री से कोई प्रस्ताव मेरा तो नहीं हो सकता है, आदेश हो सकता है। यह कहा जा सकता है अगर हमारी भावना की रक्षा नहीं करोगे तो हम रसातल में तुम्हें पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे साथ गुरुओं का तेज है, हरिहर का तेज है। सुनिए, प्रहलाद ने ना तो गोली का प्रयोग किया न गोली का प्रयोग किया। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में आतंकपूर्ण शासन हिरण्यकशिपु का था, रसातल में पहुंचा दिया। यह है व्यासपीठ की चमत्कृति, यह है व्यासपीठ का आदर्श, यह है व्यासपीठ का दायित्व। उसके बाद बेन जैसा आजकल कोई आतंकवादी है क्या? बेन को समझाया भृगु महर्षि ने, अनसुनी कर दी तो क्या हुआ? पूरी अष्टक से जीव कला को मनोबल से, योग बल से कर्षित करके बेन के शरीर को सब बना दिया था। श्रीमद् भागवत के विद्वान मनीषी इस बात को जानते हैं। बेन का प्रादुर्भाव वैष्णव याग पुत्रेष्टि याग के कारण हुआ था। उसके भुजदंडों में श्री लक्ष्मी और नारायण का तेज सन्निहित था। माता की परंपरा से कालुष्य के कारण वह छिपा हुआ था। योग बल से भृगु महर्षि ने भुजदंडों का मंथन करके जैसा राजा चाहिए था भारत को नहीं पूरे विश्व को, जैसी रानी चाहिए थी प्रकट करके दिखा दिया। हम राजा बनाना जानते हैं, हम रानी देना जानते हैं। किसी प्रधानमंत्री के मोहताज नहीं होते, किसी प्रधानमंत्री से हमारी कोई मांग नहीं होती है। आगे चलिए, वशिष्ठ जी ने क्या किया? रावण के आतंक के सामने कौन टिक सकता था? दूसरा कोई शासक से चुनौती देने वाला नहीं था। व्यासपीठ के पुरोधा वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, अगस्त्य जी ने व्यूह रचना की। भगवान राम भद्र को प्रकट करके दिखा दिया। सज्जनों, गोवंश की महिमा, जिनको हम निरावरण परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के जो अवतार होते हैं, वे श्री राम कृष्ण भी गोमूत्र का सेवन करते हैं, गोबर से अंगराग करते हैं, गोबर का प्राशन करते हैं। इससे अधिक गोवंश की महिमा क्या हो सकती है? आगे चल के देखिए, व्यास जी ने देखा कंस का, दुर्योधन का राज्य। उन्होंने योग बल से युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को प्रकट किया। साक्षात निरावरण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र को अभिव्यक्त किया। जैसा शासक चाहिए था विश्व को युधिष्ठिर के रूप में प्रदान किया। आगे आइए, कलिकाल में हमारी व्यास गद्दी भी दिशाहीन हो गई थी, बौद्धों के हाथ में चली गई थी। हमारा शासन तंत्र भी बौद्धों के हाथ में चला गया था। लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने, कुमारिल भट्ट महाभाग ने
ऐसी स्वस्थ व्यवस्था की। धर्मराज युधिष्ठिर के वंश में प्रकट सुधन्मा का हृदय शोधन किया। सार्वभौम सनातन सम्राट के रूप में सुधन्मा को अभिव्यक्त किया। चारों धामों में चतुष्पीठ की संरचना कर धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना की। किन्होंने? भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने। आगे चमत्कार देखिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आगे करके क्या दिखा दिया, समर्थ रामदास जी ने शिवाजी को आगे करके क्या दिखा दिया। 5-7 मिनट हम आपका लेना चाहते हैं, स्वयं अपना देना भी चाहते हैं। 2 टूक शब्दों में अगर कहें तो अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ